हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। मिस्ट्री ऑफ टैरो डबल वन में आपका वेलकम है गाइस। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 2 डेज यानी कमिंग 2 डेज में आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मे बी हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, वॉट एवर सिनेरियो इज दिस, बट आपके और दोनों के बीच में क्या हो सकता है नेक्स्ट 2 डेज में। तो रीडिंग जनरल है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल एंड सेम जेंडर वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर को याद कर लें ताकि हम उनकी एनर्जी कैच कर पाए। तो देखते हैं 2 डेज में क्या पॉसिबिलिटीज हैं आप दोनों के रिलेशन में। प्लीज एंजल्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ में अगले 2 दिनों में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट 2 डेज के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। फूल की एनर्जी आई है गाइस, बटन मून, 8 of Pentacles. Some more card please angels, some more card. Ignorance. Bottom of the deck है 3 of Pentacles, 3 of Cups. देखिए आई डोंट नो गाइस किसकी एनर्जी निकल के आई है। आप हो सकता है कि आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं इन 2 दिनों में, क्योंकि सिनेरियो ऐसे ही निकल के आया है कार्ड्स में, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा बर्डन लग रहा है और उसका रीजन है आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का आ जाना, यानी कि या तो किसी तीसरे ने, किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में थोड़ा सा इंटरफेयर करके एक दूसरे को भड़काया है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे चल रही है। ठीक है, या तो हो सकता है कि आप इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ेंगे या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इग्नोरेंस हो रही है, मे भी हो सकता है कि या तो आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो हो सकता है या तो आपके पार्टनर नई शुरुआत कर लें अपने किसी रिलेशन में, या फिर आप भी अपने रिलेशन में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि काफी दिनों से ये जो रिश्ता है आप दोनों को ही बर्डनाइज कर रहा था, तो ये कार्ड आया था रिवर्स में। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि अब आप हील होना चाहते हैं और दोनों का ही रिश्ता वर्कआउट नहीं किया। मे भी हो सकता है कि फैमिली वाले नहीं मान रहे, या फिर कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, या फिर आपके पार्टनर को या फिर आपको अपनी जॉब के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ रहा है। लेकिन दोनों ही इस रिश्ते में बर्डनाइज मुझे लग रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं, जॉय चाह रहे हैं, यानी कि ना आई डोंट नो गाइस किसकी रीडिंग निकल के आई है, लेकिन जिसे भी मैच कर रही है। अब आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़ा सा हैप्पी होना चाहते हैं, क्योंकि काफी दिनों से मेरे को लग रहा है कि आप दोनों ही इस रिलेशन को थोड़ा सा झेल रहे हैं, यानी कि ठीक है ना, एंजॉयमेंट कम है और एक दूसरे पे ब्लेमिंग गेम करना या फिर रीजन कुछ भी हो सकता है, इस तरह का कुछ आपके बीच में सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो बर्डन आपको लग रहा है रिलेशन दोनों को ही हो सकता है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा किससे मैच कर रहा है, वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, तो अभी आप मुझे लग रहा है कि जॉय के पार्टी के मूड में हैं और या किसी नए रिलेशन को स्टार्ट भी करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं गाइस इन कार्ड को कि ये क्यों आए हैं। ये कार्ड गाइस पता नहीं किसकी एनर्जी निकल के आई है आज। ये द फूल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज एंजल्स, कौन नई शुरुआत करना चाहता है आने वाले 2 दिनों में। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, और एनर्जी है इट्स कीप चेंजिंग ऑल द टाइम, तो इस पे मत रहिएगा कि हाँ भाई जो निकल गया सो निकल गया। द एम्प्रेस एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दो दो आए हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है गाइस, मुझे लग रहा है कि आप
आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो पर्सन है वो केयरिंग है, लविंग है और आपको नर्चर भी करता है, काफ़ी ब्यूटीफुल भी और हैंडसम भी हो सकता है आपका जो पर्सन, जो जिसकी तरफ आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ठीक है ना, तो हो सकता है कि आप अभी किसी पुराने रिलेशन को आगे बढ़ना चाहें, मतलब पुराने रिलेशन को छोड़ के जो प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है उसको छोड़कर आने वाले 2 दिनों में आप आगे भी बढ़ सकते हैं। बर्डन का कार्ड क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, देखिए वापस 8 ऑफ कप्स आ गया है। देखिए आपको जो भी रिलेशन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही को ही रिलेशन बर्डनाइज कर रहा है काफी। ठीक है, तो दिल से आप लोग खुश नहीं हैं, जिस भी प्रेजेंट रिलेशनशिप में अभी हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन 2 दिनों की पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इन दिनों में आप कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए मुझे लग रहा है कि चेंजेस चाह रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप में। काफी दिनों से आपको किसी रिलेशन में अटके पड़े हैं और आपको भी शक होता है, यानी कुछ लोगों का मैं सिनेरियो बता रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, या और आपके पर्सन को भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। तो आप समय को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में सोच रहे हैं कि हम भी खुशियां डिजर्व करते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका चेंज हो सकता है कुछ ना कुछ साइकिल किसी के साथ में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? देखिए जगलिंग का कार्ड है गाइस। हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जिसके चलते आप दोनों ही इस रिलेशन से मूव आउट करना चाहते हैं। तो आप या आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है फैमिली की वजह से, या फिर किसी और रिलेशन की वजह से, या फिर आपके पार्टनर को अपना करियर बनाना होगा, उसकी वजह से वो छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सिनेरियो आपके साथ में भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? तो आने वाले 2 दिनों में पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इस रिलेशन को छोड़ सकते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइस। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी के लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल थे। आपके पार्टनर का ही सिनेरियो हो सकता है कि उनके पास में 2 ऑप्शन हो, वो आपको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए काफी सीरियस हैं। लेकिन अभी इस समय आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी आपको चल रहे होंगे। ठीक है, आप सीरियस हो सकते हैं, आप अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का मैं सिनेरियो बता रही हूँ कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज एंजल्स 2 डेज में ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? द एम्परर का पोजीशन आया है। देखिए आपके गाइस, आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कम है, थोड़ा सा ईगो, फॉल्स ईगो, एरोगेंट टाइप के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, जो कि कम एक्सप्रेसिव हैं, और थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपने सोशल वैल्यूज, सोशल लाइफ, में भी हो सकता है अगर फैमिली है तो अगर उन दोनों के बीच में किसी को चुनना पड़ता है तो वो अपनी फैमिली और सोसाइटी को ही चुनते होंगे। तो आने वाले 2 दिनों में भी उनका ऐसा ही सीन रहने वाला है। वो ही चाहेंगे कि आपकी तरफ बैलेंस बना के चलना चाहेंगे वो, ठीक है ना, आप में और अपने सोसाइटी में, आप में और उनकी फैमिली में। लेकिन आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा एरोगेंट और इगोइस्ट लग रहे हैं। कोई हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आपके पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि वेल सेटल्ड भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। काफी सारे लोगों का सिनेरियो यहाँ पर ये बन रहा है, यानी कि एम्परर की पोजीशन में है। अगर आप किसी से कमिटमेंट का, किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो वो बंदा तो आपको आगे होके कुछ करेगा नहीं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी निकल के आई है, जो कि खुद आगे होके सामने वाले को प्रपोजल नहीं देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, सामने वाले को डोमिनेट करके रखते हैं, अपने ही रूल रेगुलेशन चलाते हैं। तो उस तरह की एनर्जी वाला आपका पर्सन हो सकता है। लेकिन अगर आप 2 दिनों में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे, रिलेशनशिप में भी आप होंगे, लेकिन अगर सामने वाले बंदे से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो वो आने के चांसेस अभी मुझे कम लग रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? प्लीज एंजल्स आने वाले 2 दिनों में 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों? देखिए फिर बर्डन का कार्ड आ गया है। देखिए आप, मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही परेशान हो गए, या तो आप अपने पार्टनर को टेस्ट कर करके परेशान हो गए, कमिटमेंट मांगते मांगते परेशान हो गए हैं। ठीक है, बर्डन लग रहा है, आप दोनों ही नई शुरुआत करना चाहते हैं।
सिनेरियो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं पे जाके पार्टी शार्टी और इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि बर्डन लग रहा है ये रिलेशन, या तो आपको या आपके पार्टनर को या फिर दोनों को ही ये बर्डन लग सकता है ये रिलेशन। तो आने वाले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है, आप मूव ऑन कर सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बर्डन हो रहा है रिलेशनशिप में। और देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है अभी, चक्रा विजडम से देखते हैं ये आने वाले 2 दिनों में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और देखिए एनर्जी 2 दिन की हमने निकाली है और एनर्जी हर दिन चेंज होती है, हर दिन, ठीक है। वैसे तो वीकली एनर्जी हम लोग अपडेट देते हैं, लेकिन एनर्जी इंसान का मन है, विचार है, सोचने का तरीका है, तो हर दिन चेंज होता है, ठीक है। तो एनर्जी स्टक होके मत रहिए कि यही एनर्जी रहने वाली, तो फिर भी हम देख लेते हैं क्या एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की। प्लीज एंजल्स, आने वाले 2 दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आने वाले 2 दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में। वैनिटी, मैंने बोला था ना वैनिटी, आपके पार्टनर थोड़े से इगोइस्ट मुझे लग रहे हैं, या फिर ये आपके लिए भी कार्ड हो सकता है। गाइस गॉसिप चल रही है, आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी से गॉसिप करें, किसी से बातचीत करें इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि कोई नया पर्सन उनके लाइफ में आ चुका है तो वो ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के जो पार्टनर है थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी में बने हुए हैं कि मेरे साथ में ही गलत हो गया, या फिर आप विक्टिम मेंटेलिटी में बने हुए हैं कि मेरे पार्टनर ने, यानी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में सही नहीं किया है, ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड है गाइस, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की गलतियों को माफ करके आगे भी बढ़ सकते हैं। मे भी हो सकता है कि उनसे कोई हार्श वर्ड ना यूज करके, उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करके आप भी किसी नए रिलेशन में बिना बोले आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी की मुझे सिचुएशन लग रही है कि आने वाले 2 दिनों में आपको थोड़ा सा टेंशन इस रिलेशन को लेकर हो सकता है। आप आइसोलेशन में जा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा दुख जरूर से आपको इस रिलेशन के दूर होने का हो सकता है। तो आने वाले 2 दिनों में आप थोड़ा सा, हो सकता है कि कम सोशल हो, सोसाइटी में कम इन्वॉल्व हो, यानी कि आपका थोड़ा सा मन या डिप्रेशन में आप थोड़ा सा हो सकते हैं आने वाले 2 दिनों में, ठीक है। तो आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, और आपके पार्टनर भी गॉसिप कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के बारे में भी गॉसिपिंग हो सकती है। लेकिन या तो आप या आपके पार्टनर अभी वैनिटी यानी कि थोड़ा सा घमंड की स्थिति में बैठे हुए हैं, आगे होके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि खुद आगे होके कोई भी कमिटमेंट, कोई भी प्रपोजल नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी तो 2 दिनों का यही सिनेरियो निकल के आया है कि आने वाले 2 दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अलग अलग सिनेरियो निकल के आए हैं गाइस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा गाइडेंस हम देख लेते हैं। गाइडेंस के लिए हम लोग निकालेंगे मोनोलॉजी। प्लीज एंजल्स में बताइए अभी के सिनेरियो के लिए 2 दिन के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इस रिलेशन को लेके या फिर किसी और चीज को भी लेके, फाइनेंस को लेके या किसी और फैमिली प्रॉब्लम को लेके और इस रिलेशन को लेके भी, तो वो सॉल्व होने वाली है। यानी कि आप कोई ना कोई डिसीजन इन 2 दिनों में ले सकते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यानी कि आप अगर हो सकता है कि इसी रिलेशन को चाह रहे हैं तो गॉड आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है कि आप कितना झेल पाते हैं, कितना वेट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपका जो कमिटमेंट है वो गॉड के द्वारा टेस्ट हो रहा है, और जो भी आपको आंसर चाहिए थे वो 2 दिनों में आपके पास में आ सकते हैं। या तो आपके पार्टनर का जवाब हाँ या ना में, या फिर आप भी अपने पार्टनर को हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इनकमिंग नेक्स्ट 2 डेज में। तो ये थे रीडिंग एंड कुछ पॉसिबिलिटीज एंड गाइस जनरल रीडिंग है, उसको इसी तरह से लीजिएगा। पॉसिबिलिटीज है, अगर सिनेरियो आपसे मैच कर रहा है तो हाँ
पॉसिबल हो सकता है। जो जो कार्ड में निकला है, स्प्रेडिंग में निकला है, वो आपके साथ में भी हो सकता है। तो रीडिंग कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि मेरी बनाई हुई सारी रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।